देखो हमारी जो हम जब कोई ब्रांड के लिए अभी देखो तुम्हारे पे एक वेबसाइट आ रखी है बनाने के लिए, कौन नाम क्या है उसका? क्या? QSS ग्लोबल, ये साइट है ना हमारी। तो पहले ना हम इसकी सर्विस चेक करेंगे, इसकी सर्विस है क्या क्या। तो देखो यहाँ सर्विस में ऑप्शन है। तो ये क्या कर रहा है, HR प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, इंडिया एंट्री, और ये स्टाफिंग सर्विस यानी प्रोवाइड, यानी कंसल्टेंसी का काम कर रहा है एक तरीके से, ये है ना। तो हम लेके चलते हैं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रेफरेंस ना इसके कंपटीटर को ढूंढेंगे। तो यही जो सर्विस ये प्रोवाइड कर रहा है, वही हम एक काम करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। ठीक है, तो यही वाली सर्विस मैंने क्या करा, गूगल पे सर्च करी, तो जैसे ये वाली ये वेबसाइट आ गई, ये वेबसाइट आ गई, दो मैंने यहाँ से रेफरेंस ले लिए। एक वेबसाइट है, आपको पता होगा, थीम फॉरेस्ट। क्या नहीं आता समझ में? क्यों नहीं होता, इसमें बहुत सही सही रेफरेंस मिलते हैं। यहाँ पे गए, यहाँ पे भी हमने कोई इसकी एक सर्विस ले लेते, यहाँ पे हमने HAC की देख ली थी। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे दे लेता हूँ स्टाफिंग सर्विस, ठीक है। कॉपी और पेस्ट, यहाँ पे भी मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे भी मुझे कई सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। आपने पहले कलर थ्योरी, कलर्स पे काम नहीं करना, आपने सिर्फ पहले उसका ना एक वायर फ्रेम तैयार करना है। तो चलो, जैसे ये स्टाफिंग की ये आ रही है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें से एक दो रेफरेंस ले लेते हैं। कोई डॉलर में नहीं है, कोई देख लेते हैं अच्छी सी वेबसाइट, जैसे ये देख लेते हैं। इमेजेस चाहो तो इसी की यूज़ कर सकते हो, फ्री इमेजेस होती है, ऐसे कोई वो नहीं है। तो इमेजेस आपको रिलेटेड मिल जाएगी। मेन ज़्यादा ये चलती है, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो ये कुछ मुझे ना ऑप्शंस यहाँ समझ में आ जाएंगे कि लाइक क्या क्या होता है इसके अंदर, हम क्या क्या एसेट्स रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। एक ये साइट हो गई, एक इसको भी देख लेते हैं। इसमें डेमो का दे रखा है, ये रहा, ये दे रखा, ये दे रखा, तो इसे ओपन कर लेते हैं। हाँ देखो, ये हमने एक रेफरेंस के लिए साइट खोल ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना रेफरेंस मिल जाएगा, आप देखो उसके डिज़ाइन कितने सही सही से लग रहे हैं। आपको इलस्ट्रेशन यहीं से मिल जाएगी, आपको इलस्ट्रेशन, ये देखो काफ़ी सारी। हाँ, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं है इन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन भी इस तरीके के मिल जाएगी, और थोड़े बहुत आपको रेफरेंस भी अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पे। पहले आपको क्या करना है, आपको ये नहीं कि पूरा सेम आपने यही उतार दिया, कोई फ़ायदा ही नहीं फिर उसका। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इनके ना कंपोनेंट्स देखना है कि क्या क्या कंपोनेंट्स हम रख सकते हैं। तो एक तो मुझे ये अच्छा लगा, तो इसका रख लेता हूँ मैं। और एक जो मैंने किसी कंपनी के लिए खोली थी, ये तो बेकार है, ये तो खुली नहीं, इसे भी बंद कर देते हैं। हाँ, ये चलिए सही है, ठीक है। चलो यहीं से रेफरेंस ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है वैसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बनाना है वायर फ्रेम, ठीक है। वायर फ्रेम किस पे बनाओगे, वायर फ्रेम बनाने के लिए आपके पास दो साइट है, या तो आप फिग्मा पे बना सकते हो, या फिर एक वेबसाइट है wireframe.cc, इसके ऊपर भी वायर फ्रेम बना सकते हो आप, ठीक है। बहुत सिंपल सा टूल है, यहाँ पे साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद जैसे आपको हेडर बनाना है, तो आपने क्या करा, यहाँ से ये हेडर ड्रॉ कर लिया। क्या चाहिए? हाँ, ये पहले से चलेगा ये। तो ये देखो, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लाइक आपको लोगो चाहिए तो लोगो, तो ऐसे वायर फ्रेम बनाने हैं आपने। और आपको तो ऊपर, ये तो उनके लिए जिनने नॉन टेक्निकल है, आपको तो बस फिग्मा आता है, तो फिग्मा पर बनाइए, ठीक है। तो फिग्मा खोलते हैं, न्यू डिज़ाइन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर्टबोर्ड का साइज़ ले लेते हैं, तो हमने आर्टबोर्ड का साइज़ ले लिया डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में कौन सा साइज़ ले लें, डेस्कटॉप वाला साइज़ ले लेते हैं। आ गया। सबसे पहले मैंने रूल बताया था आपको, बिना ग्रिड के काम नहीं करते, तो वो कहाँ पे आती है हमारे पास, लेआउट ग्रिड। यहाँ पे क्लिक किया, आपको ग्रिड की जगह कॉलम कर लेने हैं, और कितने कर देना है, 12 कर देना है इसको। रेजोल्यूशन ये कितने रहेगा, लेफ्ट और राइट कितने, 100 पिक्सल लेफ्ट और राइट रहेगा। ये स्पेसिंग आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, और पेज को कितना लेंदी बना सकते हो, उतना लेंदी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से पेज कितना भी बड़ा रख सकते हो, ठीक है।
हाँ ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसकी हाइट यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, ये भी। ठीक है, यहाँ से भी हाइट बढ़ जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं ड्रॉ करने पे। तो सबसे पहले हम ना डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, हम ना वायर फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, तो एक वायर फ्रेम पूरा तैयार कर लेते हैं। वायर फ्रेम आप कॉपी कर सकते हो, डिज़ाइन आप कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, वायर फ्रेम आप किसी का भी कॉपी कर सकते हो, क्योंकि जब डिज़ाइनिंग करोगे डिज़ाइन अपना भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वायर फ्रेम हम कॉपी करते हैं। ठीक है, हाँ तो देखो, सबसे पहले हमारे पास एक लोगो, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो जरूरी होते हैं जो हर वेबसाइट में, लाइक इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन है ये हमारा। तो हम एक काम करते हैं, एक हेडर ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेम ले लिया ना मैंने, इस पे लिया था, चल हाँ। तो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल की शॉर्ट की क्या है? आर। आर दबाओगे रेक्टेंगल आ जाएगा हमारा। यहाँ पे हमने क्या करा, फ्रेम बना लिया। फ्रेम में क्या करो आप, फिल को बंद कर दो समझाने के लिए, और स्ट्रोक में कलर रख लो, बस। तो ये हमारा हो गया एक रेक्टेंगल। ठीक है, जो कि कितने पिक्सल का बताया था मैंने, कि आप रख सकते हो इसको 120 पिक्सल तक का। ठीक है, तो 100 120 इस तरीके से आप लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे 100 या फिर 120 पिक्सल मैंने ऐसे रख लिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चीज़ चाहिए, लोगो चाहिए। यहाँ पे हम लिख देते लोगो। कुछ चीज़ें हमारी कॉमन होती है, मतलब लोगों को हम ना कोशिश करेंगे लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट है कि लोगो लेफ्ट साइड पे ही होता है। तो ये क्योंकि ब्रांड की आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, आइडेंटिफाई को हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ना जो भी पब्लिक होती है वो सबसे ज़्यादा कौन सी वेबसाइट यूज़ करती है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन या गूगल, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम। सबके लोगो आप देखोगे लेफ्ट साइड पे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम डिज़ाइनर हैं, हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। पर अगर हम सेम उसी को फॉलो करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि ना हमारा क्या नाम है, डिज़ाइन जो यूज़र हमारी वेबसाइट विजिट करेगा ना, उसके ये नहीं रहेगा उसे कि हम कोई नई वेबसाइट पे आ गए, उसे लगेगा कि हाँ हम नॉन वेबसाइट पे आए हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एक थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं क्लास। तो ये हो गया हमारा। अब आगे इसके बाद हमें लोगों के बाद क्या रख सकते हैं हम, यहाँ पे मुझे मेन्यू बार रखना होता है। मेन्यू बार हमारा आ जाएगा, तो मैं मेन्यू बार के लिए भी एक फ्रेम बना लेता हूँ। ये मैंने ऐसे फ्रेम बना लिया। पहले हम क्लाइंट को वायर फ्रेम दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम डिज़ाइन दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको मैंने उठा के यहाँ रख लिया, ऑल्ट दबा के ड्रैग करके 1 2 या 3 4 मेरे मेन्यू आ जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे मैंने मेन्यू रख लिया, तो यहाँ मेरे मेन्यू या सर्च बार जो भी दिखाना है, तो यहाँ हमारा ये सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हेडर कंप्लीट हो गया। अलाइनमेंट देख लेना। अलाइनमेंट में इसके सेंटर में रख लेता हूँ। गुड। क्या चीज़, प्रैक्टिस कर लो, 15 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे बस। अभी 15 मिनट में आ जाओ, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इनकी पहले क्लास ले रहा हूँ। हाँ इतने कर लो। ठीक है, ये आ गया, ये समझ में आ गया। हेडर सेक्शन हमारा सेट हो गया। तो एक हेडर हमारा सेट हो गया है। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, मेन्यू बार। मेन्यू बार मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डिज़ाइन के ऊपर, और क्या रख सकते हैं हम, लाइक मुझे बैनर सेक्शन चाहिए। तो यहाँ मैंने बैनर का सेक्शन रख लिया। ये बैनर आ गया हमारे पास। कौन सा कलर चाहिए, क्या चाहिए, बैनर का साइज आप स्टार्टिंग साइज 350 होता है, और आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 500 पिक्सल तक लेके चल सकते हो, 550 तक भी चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा बैनर का सेक्शन आ गया। यहाँ पे हम कंटेंट अपने हिसाब से रख लेते हैं। यहाँ हमारी हेडिंग आ गई, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग रख ली। तो हेडिंग के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसी की हेडिंग ले लेता हूँ जो मैं रेफरेंस ले रहा था। इसके मैं क्या सिलेक्ट किया, सेंटर लाइन कर लेता हूँ इसको मैं। ये रहा सेंटर लाइन के लिए, इस पर क्लिक कर दिया, सेंटर लाइन आ गया। बोल्ड कर देता हूँ, कंट्रोल बी से बोल्ड हो गया। ठीक है, फॉन्ट मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ इसका पॉपिंस।
ठीक है, ये फॉन्ट आ गया। तो ये हमारे पास ये सेक्शन हमारा इस तरीके से सेट हो गया, बिल्कुल सेंटर लाइन में होना चाहिए। तो सेंटर लाइन में मैंने यहाँ रख दिया बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो मेरा ये क्या हो गया, ये सेक्शन सेट हो गया। ठीक है, अब आते हैं हमें क्या रखना है। कुछ चीज़ें कॉमन होती है जैसे कि हेडर बैनर, ये सेक्शन कॉमन थे, पर बाकी सब चीज़ें ना डिपेंड करती है वेबसाइट के ऊपर। एक सेक्शन और होता है फुटर, वो भी कॉमन होता है। तो फुटर को मैं एक काम करता हूँ, बॉटम पे रख लेता हूँ। यहाँ मैंने बॉटम के ऊपर रख लिया। ठीक है, कलर नहीं देखेंगे अभी, हम सिर्फ वाई फ्रेम सेट करेंगे। फिल को मैं क्या भले ही बंद कर लेता हूँ, सिर्फ स्ट्रोक स्ट्रोक रख लेते हैं। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लिया और इसी को मैं छोटा करके यहाँ पे मेरा एक और सेक्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल डी का हम ऑप्शन कर सकते हैं, ऑप्शन ड्रैग करके करते हैं। हाँ, ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं हम और क्या क्या रख सकते हैं। देखो, जब भी आपका एक सेक्शन कंप्लीट होता है तो कितना मार्जिन छोड़ना होता है? नहीं, 80 टू 120 पिक्सल। ठीक है, तो इतना मार्जिन हमारा रहता है कि हर एक सेक्शन खत्म होने के बाद हमारा आ जाएगा। तो पहले हम कंपोनेंट देख लेते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स पे हम काम कर सकते हैं। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, बता। यार एक बात बता, वो जो फिग्मा है उसके अंदर अगर हमें जैसे जस्टिफाई करना हो टेक्स्ट तो कोई ऑप्शन नहीं होता उसमें? होता तो है। कहाँ होता है जस्टिफाई? मतलब जैसे टेक्स्ट बॉक्स बनाया ना, उसके हाँ पूरे एंड टू एंड जस्टिफाई हो हाँ, जाए। तो यहाँ पे ना जब जाएगी ना, यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं। 3 तो दिखाई देते हैं, उसके लास्ट में ना डॉट होती है, 3 डॉट हाँ। टाइप सेटिंग में। तो उसके अंदर ऑप्शन मिलेगा जस्टिफाई का। अच्छा, हाँ और मिल कंट्रोल गया, ऑल्ट ठीक जे है। शॉर्ट की है इसकी। कौन सी? कंट्रोल ऑल्ट जे शॉर्टकट है। ठीक है, ओके। थैंक यू। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास। चलो, आपको कितना मार्जिन छोड़ना होता है? 80 टू 120 पिक्सल। तो हम कैसे छोड़ेंगे, जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक हेडिंग बनाई। अच्छा, अबाउट। अब देखो, पहले देखते हैं हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये सेक्शन तो हो गया हमारा। ठीक है, बटन लगा दो, बटन भी लगा देंगे। इमेज का सेक्शन नीचे रखा हुआ है इसने, वो आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे चलो ये कंटेंट आ गया, पर हमारे पास भी क्या ये कंटेंट है, हम बना किस कौन सी वेबसाइट रहे हैं। तो मैं एक सेकेंड अपनी वेबसाइट भी देख लेता हूँ हमारे पास कौन सा कंटेंट है। तो हमारे पास ये एक डमी कंटेंट है, पर ऐसे डायरेक्ट कंटेंट रखोगे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तभी मैंने तुम्हारा वाला कंटेंट हटाया था। ठीक है, हमेशा जो कंटेंट होना चाहिए वो हेडिंग के बाद ही होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट डायरेक्ट मत रखा करो। आपका कंटेंट जो है हेडिंग के बाद होता है, या फिर आप इसके नीचे ये जो बड़ी हेडिंग है उसमें छोटे कंटेंट में लिख सकते थे। ऐसे डायरेक्ट कंटेंट लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कंटेंट हम कहीं और एडजस्ट कर लेके, तो यहाँ अबाउट अस का सेक्शन है, यहाँ पे हम ऐसे कंटेंट रख लेते हैं। डिजाइनिंग को चेंज कैसे करते हैं, जैसे इसमें लेफ्ट साइड रख रखा है और यहाँ कंटेंट रख रखा है। आपने क्या करना है, ज़्यादा नहीं छेड़ना। आपने आपको डिज़ाइन तो चेंज करना ही करना है ना। तो आपने क्या करा, यहाँ पे अबाउट अस लिख दिया मैंने यहाँ पे। और इसके बाद इसको सेंटर में रख लेते हैं और यहाँ सेंटर में रख लिया। इन दोनों की स्पेसिंग कितनी रखनी है वो यहाँ पे सेट कर लो। तो मैंने आपको बताया 120 तक मैक्सिमम होती है, हम 100 लेके चल लेते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों को सिलेक्ट करोगे तो स्पेसिंग का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से स्पेसिंग दे सकते हैं। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ कंटेंट चाहिए तो मैंने टाइप कर दिया और यहाँ से एक एरिया बना लिया इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया इस तरीके से। और फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होता है, मैंने आपको बताया था कि फ़ॉन्ट का साइज़ हम होता है 15 टू 16 पिक्सल लेके चलते, तो 16 पिक्सल हमने फ़ॉन्ट का साइज़ ले लिया। फ़ॉन्ट का कलर कभी भी ब्लैक नहीं रखते, आपको हमेशा ये ग्रेइश टाइप का कलर लेना है। ये आ गया ऐसे, और कंट्रोल बी से मैं ऐसे नॉर्मल कर देता हूँ। नॉर्मल कंटेंट हो गया। अबाउट अस को भी मैं यही सेम कलर रख लेता हूँ, यहाँ से मैंने सेम कलर ऐसे रख लिया। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा ऐसे यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अगर आप देखो ये चीज़ देखना कि डिज़ाइन आपका सेंटर लाइन लेके चल रहे हो या लेफ्ट लाइन लेके चल रहे हो। ठीक है, और ये जो ग्रिड है इनको हमेशा फॉलो करना है। ग्रिड को हमेशा फॉलो करना है, देखो इससे बाहर नहीं आना चाहिए कंटेंट। ठीक है, कंटेंट लेके चल रहे हो आप, या तो सेंटर लाइन लेके चल रहे हो सेंटर लाइन ले लो, नहीं तो फिर कंट्रोल यहाँ पे जाना। और ये जस्टिफाई लाइन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो जस्टिफाई लाइन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका। लाइक पर मेरा जो है सेंटर लाइन है सारा कुछ, तो मैं इसलिए सेंटर लाइन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो?
ये कम करनी है स्पेसिंग, हाँ स्पेसिंग कम कर सकते हैं। आपके पास स्पेसिंग कम करने के लिए ना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देखो ये आ रहा है जीरो और ऑटो, ये ऑटो आ रहा है ना, आप इसको एडजस्ट करोगे तो यहाँ से कम ज़्यादा हो जाएगी स्पेसिंग। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे सेट हो गया। इसको मैं 2 लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हाँ ये सही है। ठीक है, सेंटर लाइन कर लेते हैं और यहाँ पे अपन एक बटन ले लेते हैं। बटन का साइज कितना बताया था मैंने? 55 पिक्सल। हाँ लास्ट 58 तक जाता है, 58 पिक्सल तक आप इसकी हाइट ले सकते हो। ठीक है, ये आ गया। इसको मैं कलर दे देता हूँ, कौन सा कलर चाहिए मुझे? वाइट कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे वाइट कलर ले लेता हूँ ऐसे। और इसे कॉर्नर से 8 पिक्सल राउंड होने चाहिए, तो 8 पिक्सल कॉर्नर को राउंड करेंगे। ये हमारा आ गया इस तरीके से। विथ हाइट हम कॉलम के हिसाब से लेंगे, हमारा कंटेंट और कॉलम के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, यहाँ पे जैसे मेरे पास आ जाएगा कॉन्टेक्ट और अप्लाई। अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। कॉन्टेक्ट अस, कंट्रोल बी से नॉर्मल। फॉन्ट का साइज किससे कम होता है? कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन से। और यहाँ पे हमने इसका कलर जो रखा वो ब्लैक कर दिया, ये ब्लैक। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, ब्लैक का थोड़ा सा लाइट रखेंगे, एक ही कलर टोन लेके चलना है। वो कलर आप सेव कर सकते हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना इसके ऊपर प्लस के बटन, इस पे यहाँ से कलर सेव हो जाता है, तो वही कलर आप सब में लेके चलना। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बटन। ठीक है, इसी की कॉपी कर लेते हैं एक और। यहाँ पे कॉन्टेक्ट की जगह मैंने यहाँ पे अप्लाई दे दिया। एक का कलर अलग रख लेते हैं, एक का कलर अलग रख लेते हैं। कलर वो देखना पड़ेगा कि लोगों का कलर कौन सा है, तो वही कलर हम लेके चल लेंगे। तो चलो, ये हमारा सेक्शन इस तरीके से ये बन गया। अब आते हैं यहाँ पे इमेज। इमेज चाहिए मुझे। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेके इस तरीके से ये रख लिया, इसमें मेरी इमेज आ जाएगी यहाँ पे। तो देखा एक चीज़ कि मैंने ये कॉलम को फॉलो किया और ये कॉलम को फॉलो किया, ऐसा नहीं किया कि इससे बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ देखनी है। हर एक सेक्शन के बाद आप 82 यानी 120 पिक्सल का मार्जिन छोड़ोगे, पर हर जो एक, जैसे एक ही सेक्शन के अंदर आप दूसरे उस पर काम कर रहे हो, तो इसके अंदर जो स्पेसिंग रखनी है आपने, जैसे ये सेक्शन हो गया, इसे मैं इसे कम कर लेता हूँ। हाँ, ये सेक्शन हो गया, ये सेक्शन हो गया, इसके अंदर आप 50 पिक्सल तक का लेके चल सकते हो स्पेसिंग। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा आ गया। और इसका भी मैं 50 पिक्सल रख लेता हूँ, 50 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, बाकी छोटी मोटी लाइन वाइन रखनी है तो वो हमारी आ जाएगी इसमें। तो यहाँ इमेज आ जाएगी हमारे पास। तो अभी देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। फिट विथ, हाँ, तो ये हमारा सेक्शन है जिसमें हमारा लोगो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आएगी, यहाँ दो अबाउट अस आ जाएगा, यहाँ अबाउट अस का कंटेंट आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इमेज आ जाएगी। ठीक है, अबाउट अस की इमेज आ जाएगी कंटेंट। फिर आता है इसके नीचे आपके कौन कौन से सेक्शन है, सब सेक्शन को कवर करना पड़ेगा हमें। तो जैसे अब ये कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये ब्रांड वाले सेक्शन है, तो ये ब्रांड वाले तो सब में कॉमन ही होते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है दिक्कत, तो आप ब्रांड वाले ऐसे ही रख सकते हो। तो आपने क्या करना बस वो, हाँ वो लगा सकते हो आप, इसमें है इसमें ऑप्शन। तो आप क्या करोगे, आप रेक्टेंगल ले लो, पर पहले अभी आपको जो फोकस करना है ना, वो उसके ऊपर करना है कि डिज़ाइनिंग कैसी आ रही है। ठीक है, मेन डिज़ाइनिंग होती है, एनिमेशन का हम लास्ट में लेके चलते हैं। ये जो प्रोटोटाइपिंग हो गई, एनिमेशन हो गई, वो सेकेंडरी ऑप्शन है। पहले अभी हमें डिजाइनिंग पे फोकस करना है। ये चार हमने यहाँ पे इस तरीके से मेरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉक्सेस रन करते चले गए। चाहो तो नीचे इनका नहीं, ये इसमें तो ये तो इमेज के हिसाब से रहेगा। ठीक है, पर इन सेक्शन के बीच की स्पेसिंग इक्वल रखना, ताकि वो मिसमैच नहीं करेगी। तो जैसे मैं 50 लेके चल रहा था, तो 50 लेके चलना है। अगर आप 45 लेके चल रहे हो तो सबकी स्पेसिंग 45। तो आप जब ये इसको और इसको पिक करोगे ना, तो बीच में स्पेसिंग यहाँ लिखी आ जाएगी।
ठीक है, जैसे आपने इसको पिक किया, इसको पिक किया, तो यहाँ पे स्पेसिंग आ जाएगी, आपको बस सेलेक्ट करना है और 50 कर देना सर। ठीक है, तो स्पेसिंग हमारी इक्वल हो जाएगी सबकी। तो यहाँ पे मेरे वो जो सेक्शन थे वो आ जाएंगे, लोगो सेक्शन। फिर आते नीचे, तो अभी देखो अभी इतनी हमारा ये डिज़ाइन इस तरीके से बन रहा है। नीचे बुलेट्स लगानी तो बुलेट्स लगा सकते हो। तो ये देख रहे हैं ना साइज, कितना साइज रख रहे हो। इसी की डुप्लीकेट कर ली हमने, कंट्रोल डी। ठीक है, ये हमारे ऐसे हो गया, और इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर लाइन कर लेता हूँ। तो बिल्कुल सेंटर में है दोनों चीज़ें। और एक का कलर मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि वो दिखाई दे कि ये वाला सिलेक्टेड है अभी। तो इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया, तो अभी ये मेरा इस तरीके से सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, ये सेक्शन बन गया हमारा कौन सा, ये वाला सेक्शन बन गया है। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है काउंट सेक्शन। अब जब मुझे जो क्लाइंट ने बोला ना, वो बोला है कि लाइक आपका जो डिज़ाइन है वो इस डिज़ाइन को रीडिज़ाइन करना है। अब मैं सेम चीज़ सारी ऐसे ही रख लूँगा तो वो तो एक जैसा ही हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत अब डिज़ाइनिंग को चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा अब इस केस में, पर काउंटर तो ऐसा ही होता है, सब में ऐसा ही होता है। तो हम क्या करते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं पूरा 768 पिक्सल का। तो यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, 600-700 पिक्सल का रेक्टेंगल ले लेते हैं। इसका कलर मैं वही वैसे ही रख लेता हूँ, ब्लैक टाइप का। यहाँ इमेज आ जाएगी हमारी। इनके बीच में स्पेसिंग दे देते हैं, कितनी स्पेसिंग रहेगी हमारी। इन दोनों को सिलेक्ट किया और 50 पिक्सल। अच्छा, सेक्शन खत्म हो गया तो 100 पिक्सल। ठीक है, सेक्शन खत्म होने के बाद 100 पिक्सल लेके चल रहा है। ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे वो देना है कि लाइक काउंटर चलाना है। तो मैं काउंटर का थोड़ा स्केल चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया इस तरीके से। कितने कॉलम ले लें, 4 या 5 कॉलम ले लेते हैं। कॉलम से बाहर नहीं रखना, ये चीज़ हमें पता चल गई ना तुम्हें, ये चीज़ कॉलम के बाहर नहीं रखते हम। तो कितना है यहाँ पे, 6 कॉलम हो गए। बीच में भी नहीं रख सकते, यानी ये जो गटर है उनको यूज़ नहीं करना। ठीक है, हाँ हाँ, ये जैसे ये जो देखो यहाँ पे ना, यहाँ रख सकते हो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके बीच में यहाँ नहीं रख सकते। नहीं, हाँ यहाँ रख सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे सेंटर रख लेते हैं। और इसके कॉर्नर को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा राउंड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड कर लिया, ये कॉर्नर यहाँ राउंड हो गया ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ना एक फॉर्म का सेक्शन दे दूंगा। यहाँ मैं एक फॉर्म रख लूंगा इसके अंदर, और यहाँ पे मैं 4 में काउंटर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे 4 क्या हो जाएंगे, काउंटर के सेक्शन आ जाएंगे। इस सेक्शन को मैं राउंडेड में ही लेके चल रहा हूँ। तो कितने कॉलम बचे, 3-3 के कॉलम बचे, 2 मेरे पास। तो एक इसको, एक यहाँ पे, दूसरा इसका और इसका, ये 4, ये 4 काउंटर आ गए। चारों को मैंने पिक किया, कॉर्नर के मैंने थोड़े से कॉर्नर को राउंड कर लिए ऐसे। ठीक है, और यहाँ से मैंने फिल को बंद कर लिया इसके, और स्ट्रोक पे मैंने कलर दे दिया। कौन सा कलर चाहिए मुझे, वाइट कलर। ये वाइट कलर दे दिया मैंने यहाँ पे। और कितने पिक्सल की स्ट्रोक चाहिए वो सेट कर लिया मैंने यहाँ से, ये आ गए। ठीक है, तो ये मेरे ऐसे सेट हो गए। इनको मैं सेंटर लाइन रख लेता हूँ, ये रख लो या सर्कल में रख लो। थोड़ा बहुत डिज़ाइन आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे आ गया। यहाँ मेरा फॉर्म आ जाएगा, यहाँ मैं फॉर्म डिज़ाइन कर लूँगा, और यहाँ पे मेरा ये डिज़ाइन आ जाएगा। ठीक है, तो अलाइनमेंट देख लेंगे हम इसकी अभी। तो ये देखो हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से बनता जा रहा है। तो पहले आपने बनाने से पहले आप क्या करते हो, आपने डायरेक्ट डिज़ाइन करने लग जाते हो। आपको डायरेक्ट डिज़ाइन कभी नहीं करना, आपको पहले सबसे पहले वायर फ्रेम, फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग करनी है। एक बनाओ, जब आपको क्लाइंट को दोगे तो एक वायर फ्रेमिंग की फाइल दोगे, और एक आप उसको पूरा डिज़ाइन करके दोगे। ठीक है, हाँ फाइनल डिज़ाइन दोगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपने कि पूरा वो वैसे दे देना है, पहले आपको पूरा वायर फ्रेम बना के देना है। अगर आपने पूरा डिज़ाइन बना दिया और क्लाइंट को समझ में नहीं आया तो आपकी तो मेहनत वेस्ट चली जाएगी ना। तो आपको पहले डिज़ाइन, पहले वायर फ्रेम तैयार करना है, फिर उसके बाद उसको समझाना है कि आपका जो ये कंटेंट रहेगा वो ऐसा रहेगा। देन आपको सेकंड स्टेप में आपको वो भेजना है। ठीक है, इसे बोलते हैं लो फाई वायर फ्रेम।
आप सर्च करोगे ना गूगल में मिल जाएगा आपको। हम इस तरीके से पहले वायर फ्रेमिंग बना के देते हैं क्लाइंट को कि आपकी ऐसा भी देख रहा हूँ डिजाइन पूरा कर सकते हैं। क्या चाहिए? हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। तो पहले हम इस तरीके से डिजाइन बना लेते हैं पूरा, जिसमें हम कलर वलर नहीं रखते, सिर्फ हम बॉक्सेस बॉक्सेस बना के क्लाइंट को समझाते हैं कि आपका कंटेंट जो है वो ऐसा प्लेस होगा। देन जब वो फाइनल करेगा तब हम उसके बाद क्या करेंगे, इमेजेस को प्लेस करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप करोगे और क्लाइंट को समझ में नहीं आई चीज़ तो वो बेकार हो जाएगा ना। तो आप फिर उसके बाद हिसाब से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। आजकल वन पेज साइट चल रही है, आज आजकल स्क्रोलिंग वेबसाइट चल रही है। आप क्या करो, जैसे कि हमारे पास फिग्मा का है, हमारा ये रहा। यहाँ मैंने क्या करा, एक सर्कल बना दिया। सर्कल की शॉर्ट की क्या होती है वो, यहाँ पे सर्कल रख दिया मैंने, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, यहाँ रख लिया, ऐसे दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये रहा कंबाइन, कंबाइन कर लिया, ठीक है। और कलर मैं इसका वही रख लेता हूँ जो भी मैं चला रहा था। ठीक है, आप ऐसा कोई डिज़ाइन दे सकते हो। लाइक आप इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, लाइक आप वो लगा सकते हो, हाँ, कि जैसे कि एरो लगेगा यहाँ पे कि जो कोई क्लिक करेगा तो नीचे हो जाएगा हमारा पेज। राउंडेड लेते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल लेते हो, ज़्यादा सही लगेगा। क्या हुआ, राउंडेड रेक्टेंगल ले लेते, देखो रेक्टेंगल मैंने यहाँ रखा, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कलर दे दिया, इसको यूँ घुमा देते हैं अपन और इसके कॉर्नर को अपन राउंड कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे से सेट कर दिया। इसके अंदर मेरा एरो लग जाएगा कि लाइक जब यूज़र यहाँ क्लिक करेगा तो नीचे स्लाइड होके ऐसे अबाउट अस का सेक्शन ऐसे खुल जाएगा हमारा, ठीक है। तो वो सब हम इसमें लिंक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अभी हमारा डिज़ाइन जो है ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो आएंगे इसमें लाइक सर्कल्स भी रख सकते हो, सर्कल ज़्यादा सही लगेंगे। यहाँ काउंटर चल जाएगा हमारा, ठीक है। मैं यहाँ पे काउंटर भी डाल देता हूँ। क्या चीज़, यहाँ लिखेंगे ना टेस्ट। ठीक है, प्लस को तो मैंने यहाँ पे इस पर सेलेक्ट किया, आपने इस पर जाना, यहाँ कैरेक्टर की सेटिंग सारी यहाँ मिल जाती है। तो इसके अंदर हमारे पास ये पैराग्राफ इंडेक्ट है और ये स्पेसिंग है, और डिटेल्स में जाते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है, ये वाला 2 वाला, इस पर सुपर स्क्रिप्ट कर दोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। मैं डमी डाल देता हूँ यहाँ पे, चलता भी दिखा सकते हैं, पर इतना करने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट समझ जाएगा अच्छी से कि हम दिखाना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये सब तो कोडिंग से करना होता है। पर फिग्मा में ये ऑप्शन है कि आप इस तरीके से एनिमेशन भी दिखा सकते हो उसमें। एनिमेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती, मेनली जो होता है वो हमारा ये सेक्शन होता है कि हमारा डिज़ाइन कैसे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि कोडिंग जब करेगा तो उसे मतलब डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। क्या चाहिए, एनिमेशन वैसे मतलब अगर दिखाते तो प्लस पॉइंट होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
प्लस पॉइंट होता है बस वो, कंपल्सरी नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था, कंपल्सरी के लिए कैसे है? तो कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी थोड़े बहुत इफेक्ट तो हमेशा डालने ही पड़ते हैं। थोड़े बहुत डालना पड़ता है, लाइक आप जैसे होवर इफेक्ट लगा के दिखा सकते हो, टॉप शैडो दिखा सकते हो। कहने का मतलब पूरा कोर्स दिया चाहिए, ठीक है ना? हम्म थोड़ी बहुत 5% आईटी कंट्रोल जी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें सेंटर नहीं लगा, है, आईटी चलो ये आ गया। नहीं एनिमेशन देखो, आपके पास प्लस पॉइंट है, अगर इसमें एनिमेशन पहले हम क्या करते थे, फोटोशॉप पे करते थे काम, पहले ये सॉफ्टवेयर हुआ नहीं करते तो उसमें तो एनिमेशन है ही नहीं, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में तो क्या नाम, पहले हम इसी पे काम करते थे, तो आज भी ना 2019 तक ना पता है इसी इसी सॉफ्टवेयर पे काम करते थे लोग, क्या नाम है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पे। ये 2020 में 21 में लॉकडाउन के बाद से ये इतना ट्रेंड में आया, नहीं तो ये सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करता था, मतलब था पहले से, ये था 2016 के बाद से। मतलब बैठा हुआ तैयार हो गया। 2016 के बाद से पहले एसजी आया था, फिर उसके बाद फिग्मा आया। तो इतना ये नहीं है कि आपको प्रॉपर एनिमेशन लगा के दिखाना है, वो तो हमारा कोडिंग का सेक्शन होता है, बाकी आपको मेनली जो है वो डिजाइनिंग आपकी सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वेबसाइट में फॉन्ट वॉन्ट कैसे यूज कर रहे हो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नहीं हमें से बहस नहीं चाहिए। आई ड्रॉपर टूल, अरे नहीं हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ एनिमेशन का ही है, इसमें क्या कर सकते हैं हम कि लाइक ना ये जैसे ये ना लाइव व्यू चलता है इसके अंदर, तो हम क्लाइंट को ना ये जो यूआरएल जनरेट करके देते हैं तो उसे वो क्लाइंट खुद देख सकता है चीज़ों को, तो ये मेनली वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमें बस बस करना चाहिए। और सेकंड क्या है, इसमें अलाइनमेंट अच्छी होती है, पासवर्ड भी है। इसमें अलाइनमेंट अच्छी होती है, ठीक है। प्रॉब्लम है ना, लेकिन तो देखो हमारे पास देखो इस तरीके से क्या हो रहा है, वायर फ्रेमिंग रेडी हो रही है, आपने अलाइनमेंट देख ली, आपने वायर फ्रेमिंग अपने कंपोनेंट्स देखने हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या अजीब लग रहा है इसके अंदर, ये देखो ये एक्सेट जो है बहुत बड़ा कंटेंट दिखाई दे रहा है, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके और छोटा कर लो, ठीक है। 120 प्लस क्लाइंट्स को हाँ आम तौर पे इसका कोई हुआ ना फिक्स साइज का 50 तक रख सकते हो, इसका हम लोग सर्कुलर 58 है, ड्रॉ करने का 500 तक बीच को बनाने का हाँ, तो वो तो नंबर कुछ भी डाल सकते हो, वो तो डमी, पहले जो हम क्लाइंट से अप्रूवल लेते हैं डमी है। लेके, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं फाइनल करना चाहता हूँ तो तब भी इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जितना सही लगे। वो तो कोडिंग जो करेगा वो अपने हिसाब से देखेगा ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये इस तरीके से हमने क्या करा, वायर फ्रेमिंग रेडी करते हैं। तो पहले आपने डिजाइन मत बनाना, आपने वायर फ्रेमिंग रेडी करनी है, वायर फ्रेम रेडी करने के बाद करना है, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो पहले आप ना जब ये बना रहे हो ना, ये दोबारा से रीडिजाइन करो और वायर फ्रेमिंग बनाओ पहले। सर वायर फ्रेमिंग सबकी चेक करना है। हाँ वायर फ्रेमिंग सबकी चेक करूंगा, ठीक है, फिर उसके सर बाद डिजाइन करेंगे। हाँ बताओ। सर वो परसों की, कल की और आज की तीनों वीडियो ग्राफिक की पीस वो कर दीजिएगा अपलोड। ठीक है, तीनों मैं अपलोड कर देता हूँ, तीनों कल की और थैंक यू परसों की सर। मैंने अपलोड कर दी थी, आज की अपलोड कर देता हूँ, थैंक यू सर। ठीक है। चलो, तो ये आज मैं आपको ये वेबसाइट दे रहा हूँ सबको, ठीक है, ये सबको दे रहा हूँ, ये सारे कंपोनेंट आपको थोड़ा डिजाइन चेंज करने हैं, ऐसे नहीं ऐसे ही उठा के रख दिए बस सेम ऐसे ही बना दिया, आपने क्या करना है, डिजाइन का तरीके ढूंढने हैं। आप क्या कर सकते हो, जैसे ये सर्च किया आपने, ठीक है, एक यहाँ पे देखो आपने ये गूगल पे डाला, ये दिख देना आगे CSS, ठीक है। इमेजेस में जाना, आपको ना अलग अलग यही सेम चीज अलग अलग तरीके से बनी हुई दिख जाएगी, जैसे इसने ऐसी बना रखी है, इसने ऐसी बना रखी है, आपको आइडिया मिल गया, कंटेंट वही है, आपने आइडिया चेंज कर दिया। अगर आप सेम एक जैसे बना दोगे तो क्लाइंट का रीडिजाइन करने का मतलब ही क्या हुआ। आपने जैसे क्या करना है, जैसे कि इसके कंपोनेंट्स देखने कौन कौन से कंपोनेंट बनाने हैं हमें, जैसे ये क्या हो गया, ये ब्रांड सेक्शन हो गया, ठीक है। हम गूगल पे गए, सर्च करना ब्रांड, आ जाओ क्लाइंट, बस हो गया स्टार्ट, बैठो। हाँ जाना है कहीं, अभी स्टार्ट करो बस क्लास। अच्छा पूछो जरा, क्लाइंट, ये आगे यहाँ पे क्लाइंट का क्या हो गया, ये क्लाइंट का सेक्शन ये रहा,
तो आप यहाँ से आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सेक्शन मिल जाएंगे, आपको कैसे अच्छे लग रहे हैं, आपको ये अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं आप वैसे ही बनाना है आपने। तो आपको बस क्या करना है, आपने यहाँ पे ढूंढने ये सेक्शन, लाइक वो सर्च करना है कि कौन कौन से सेक्शन है इसके अंदर। जैसे मैंने ये सर्च किया था, यहाँ गया गूगल पे सर्च किया, यहाँ पे इसके आगे यूआई डाल देता हूँ, ठीक है। इमेजेस में जाओ तो आपको ऐसे काफ़ी सारे ऐसे मिल जाएंगे बने हुए, तो आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। देन उसके बाद अपने हिसाब से मॉडिफाई करके डिज़ाइन कर दो। तो सेक्शन को ढूंढना है अपने से, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हो, जैसा उसमें है उसी को बस कलर चेंज करके वो वैसे ही वैसे लगाए जा रहे हो, ऐसा ना करो। तो रीडिज़ाइन करने का मतलब क्या हुआ, तब तो बस कलर थीम चेंज कर रहे हो ना, तो वो चीज़ मत करो। आप क्या करो उसके हिसाब से, मतलब क्या नाम है, कंपोनेंट ढूंढो लोगों ने कैसे कैसे यूज़ कर रखे, फिर फिर सूट करके सेट करो। तो ये वाली साइट मैं भेज रहा हूँ, आपने आज में क्या करना है, सबका पहले वायर फ्रेम रेडी करके देना है। ये वाली, जैसे बोले कोई डिजाइन कर रहा साइड को, हाँ, तो किस तरह इसमें यही इमेज करने सारी चीजें करनी है। वो तो आपके डिज़ाइन के ऊपर कैसी अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, वो चीज़ देखनी है ना। अब उसके लिए मैं बता दो रहा हूँ, आप थीम फॉरेस्ट पे जाओ, थीम फॉरेस्ट में उस कैटेगरी को ढूंढो और उससे रिलेटेड आपको सारी इमेजेस मिल जाएगी। जैसे मुझे ये वाली इमेज मिल गई है, ये वाली इमेज थीम अच्छी लगी, इसमें से इमेजेस निकाल लो, इसी में राइट क्लिक करके सेव करो। जैसे ये वाली इमेज भी चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये वाली इमेजेस भी चल जाएगी, हम ये भी दिखा सकते हैं, इलस्ट्रेशन काफ़ी चलती है ये, क्या, हाँ, इमेज तो रही है, राइट क्लिक करो, ओपन इमेज न्यू टैप कर दो, ये रही, यहाँ से सेव कर लो, ये तो यूज़ कर ही सकते हो, ठीक है। यहाँ सेक्शन देखो आपको किस तरीके से दिए हुए इसने, थोड़ा इससे भी आइडिया मिल जाएगा। पीछे ऐसे ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हो लाइट में, ठीक है। पर करने से पहले वायर फ्रेम, फिर उसके बाद, हाँ, जैसे मैंने करके दिखाया ना वैसे वायर फ्रेम बनाओ पहले, बिना वायर फ्रेम के डिज़ाइन मत करो, कभी डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। पहले वायर फ्रेम फाइनल करो, तब उसके बाद। केदार के क्यों पीछे पड़ाता हूँ, चलो ये करो बैठ के।